आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वैसे तो वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 है, तो इसमें हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और कुछ पीयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो इसी से रिलेटेड होंगे, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक रहेगा। देखिएगा, हमारे पास सपोज वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए को हम ऐसे डिनोट करेंगे a1i प्लस, चलिए b1 से कर देते हैं b1j प्लस c1k। एंड हमारे पास जो दूसरा वेक्टर है वेक्टर b इज इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो देखिएगा, हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है a डॉट b इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट इस तरह से निकाली जाती है, a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a कॉस थीटा। अब देखिए, एक तो ये फॉर्मूला है, पर हम डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये i हो गया, j हो गया एंड k हो गया। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं i, j एंड k। तो देखिएगा, जब हम i की i से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है, j की j से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है, k की k से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है। बाकी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, यानी i j के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो क्या होगा i डॉट j या j डॉट i इज 0। ऐसे ही हमारे पास दिस j डॉट k या k डॉट j इज इक्वल टू, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का ये कॉन्सेप्ट है, और k डॉट i इज इक्वल टू i डॉट k, ये 0 डिग्री हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम a डॉट b निकालते हैं। a डॉट b क्या हो जाएगा, यहाँ वेक्टर a लिखा जाएगा a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट a2i प्लस b2j प्लस c2k, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इट मीन्स a की मल्टीप्लाई सबके साथ करनी, तो a की a1 से मल्टीप्लाई होगी, i डॉट i 1 हो जाएगा, तो a1 a2 हो जाएगा। अब a1 की इससे मल्टीप्लाई होगी, लेकिन i डॉट j 0 होता है, i डॉट k 0 होता है, तो किसी से नहीं होगी। अब b1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो j की मल्टीप्लाई i से होगी, वो 0 हो जाएगी, और b1 की b2 से j है तो ये चलेगा, तो ये b1 b2 और इसी तरह c1 c2, ये इनका डॉट प्रोडक्ट इस तरह से हम करते हैं। इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल होगा, तो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट इसमें निकालते हैं। अब देखिए, सपोज हमारे पास ये लिखा हुआ है कि इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0, अगर कहीं ऐसा लिखा है तो क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं। a डॉट b इज इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, एक तो ये केस है, आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, एक तो ये केस है, और दूसरा ये है a एंड b आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर हमारे पास ये लिखा है इफ a इज परपेंडिकुलर टू b, इट मीन्स a डॉट b इज 0, ये तब तो कंफर्मेशन है कि a डॉट b 0 होगा। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट के साथ।
क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से, क्रॉस को नोटेशन है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन। ये हमारे पास फॉर्मूला। अब देखिए मैं इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर कैसे करेंगे हम। सपोज हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर थे, देखिएगा वो जो प्रोडक्ट था अभी ए डॉट बी वाला, वो स्केलर प्रोडक्ट उसे कहते हैं और इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए स्केलर जब प्रोडक्ट होता है तो स्केलर की फॉर्मेशन होती है, जैसे आपने देखा होगा ए डॉट बी में आई जे के नहीं रहते, वो खत्म हो जाते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट है। यहाँ ये वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। वेक्टर ए हमने सपोज लिखा a1 आई a2 j प्लस a3 k। सिमिलरली वेक्टर बी हमारे पास इस तरह से b1 आई प्लस b2 j प्लस b3 k। अब मुझे a क्रॉस b निकालना है, तो a क्रॉस b निकालने के लिए आप ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ i j एंड k, इस तरह से। पहले आप इसके कोफिशिएंट्स रख देंगे a2 a3, इधर b1 b2 एंड b3 और इनको सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है, देखिएगा a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो क्या होता होगा, ये होता है a क्रॉस b इज माइनस ऑफ b क्रॉस a, नेगेटिव वेक्टर हो जाता है इस तरह से। तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकालेंगे, ये हमारे क्रॉस प्रोडक्ट है, निकालने का फॉर्मूला होगा। देखिएगा सपोज हमसे कोई ये पूछ दे कि आप a क्रॉस a निकाल दीजिए, क्या वैल्यू होगी a क्रॉस a की। a क्रॉस a यानी इस डिटर्मिनेंट में ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 की जगह फिर दोबारा से आ जाएंगी, यानी दो लाइन आइडेंटिकल हो जाएंगी और आइडेंटिकल हो जाएंगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो ये 0 होगी। लेकिन अगर हम इससे कोई a डॉट a कहें तो a डॉट a क्या हो जाएगा, a डॉट a स्क्वायर हो जाएगा, यानी यह आ जाएगा, अगर ये क्वांटिटी है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हम सपोज a की a से ही डॉट प्रोडक्ट तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर इस तरह से आएगा। और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ a इसका स्क्वायर, ये भी हम कह सकते हैं। किसी वेक्टर का हम मॉडुलस निकालेंगे और वो हमारे पास इस तरह की क्वांटिटी आ जाएगी। वेक्टर का नोटेशन था इस तरह, हमने इसे लिख दिया। देखिएगा सपोज हमारे पास ये मैंने दोनों वेक्टर लिखे हैं और एक थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड और ये चलता रहेगा इसी तरह से। 1-2 दिन में ये कोर्स वेक्टर्स का पोर्शन जो अभी तक का दिया है हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सपोज वेक्टर A इज गिवन a1i a2j and a3k एंड वेक्टर B इज ये हमारे पास b2j एंड b3k, ये हमें दे रखा है। तो देखिए हमको सॉल्व करना है इनको। a डॉट बी आपको क्लियर पता ही चल गया, a डॉट बी क्या है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, a डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b, ये हो जाएगा। अब a डॉट बी क्या है, मैंने कहा i की सबके साथ j और k के साथ प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगी, सिर्फ इसी के साथ रहेगा, तो ये हो जाएगा a1 b1 प्लस a2
B2 प्लस A3 B3 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए के बारे में आप जानते हैं, इट इज समीशन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। इस तरह से सपोज हमारे पास L1 M1 and N1 and L2 M2 N2 are DCs of vector A and B respectively। तो जो cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास L M N DCs है, तो cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हो जाएगा। ये भी आपको नोट करना है, इसे नोट कर लीजिएगा और यूज़ आ जाएगा ये। नेक्स्ट, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लिखा है टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन आप देख लीजिए। इफ वेक्टर ए, टीजीटी 2013 में 2i प्लस j प्लस 3k, ये हमारे पास एक वेक्टर, एंड वी हैव अनदर वेक्टर, वेक्टर b इज 3i प्लस 2j प्लस k, सॉरी इट इज माइनस प्लस k। ये कह रहे हैं आर टू वेक्टर्स, देन एंगल बिटवीन देम, is number 1 case is angle is 30 degree, number 2 is 45 degree, number 3 cases it is 90 degree and number 4 is 60 degree। एक इनमें से एक ना एक कोई सही होगा, हमें ये देखना है कि कितने डिग्री का ये एंगल बना रही है। तो देखिए A डॉट B जो है हमारे पास वेक्टर A की B से डॉट प्रोडक्ट, वो अभी हमने निकाली, मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B cos थीटा, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B, ऐसे भी कह सकते हैं। और हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम A डॉट B, तो ये 6 हो गया, ये -2 हो गया और ये 3 हो गया, अपॉन मॉडुलस ऑफ A यानी 3 4 प्लस 9 प्लस 1 10 14 रूट 14 हो गया। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो ये 9 हो गया, ये 4 होगा और 1 हो गया, तो ये भी रूट 14 हो गया। तो हमने इधर cos थीटा लिख दिया, तो cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से ये 7 हो गया, 7/14 आ गया, 7/14 इज 1/2 आ गया। cos के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है ये हमें देखना है, तो cos 60 इज 1/2, तो आंसर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ये टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है इफ, देखिए क्वेश्चन का लिखने का जो तरीका है यहाँ पे इतना टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से लिखा है।
if this modulus of b is 1, क्या मतलब होगा, यानी इट मीन्स वेक्टर a एंड वेक्टर b आर यूनिट वेक्टर्स एंड इट इज गिवन दैट a क्रॉस b इज 1। देखिएगा ये पूछ रहे हैं हमसे, जो आंसर कह रहे हैं, आंसर ए इज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। बी आंसर लिखिएगा, ए वेक्टर इज पैरेलल टू, मैं पैरेलल का साइन लगा देता हूं, वेक्टर बी। एंड सी आंसर के बारे में इन्होंने यहाँ सी जो लिखा है वो a क्रॉस b इज 1 एंड थर्ड आंसर इज, आंसर फोर्थ इज, ये कह रहा है जो दोनों वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, a एंड b आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये कह रहे हैं इससे ये पता करो कि a एंड b अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिएगा हमारे को दे रखा है कि a क्रॉस b इज 1, a क्रॉस b की वैल्यू 1 दे रखी है, और a क्रॉस b किसके बराबर होता है, दिस एंड साइन थीटा। यानी ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं इसे 1 ना लिखूं और ऐसे लिख दूं तो चल जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, इस मॉड a इज 1 ऐसा दे रखा है तो 1 हो गया, मॉड b इज 1 तो 1 इंटू 1 1 हो गया, और ये साइन थीटा हो गया। साइन थीटा इज 1 और साइन थीटा इज 1 का क्या मतलब है, साइन थीटा 1 होता है व्हेन थीटा इज परपेंडिकुलर, थीटा इज पाई बाई 2 और थीटा इज पाई बाई 2, यानी फर्स्ट क्वेश्चन इज थीटा इज पाई बाई 2, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये पूछ रहा है क्वेश्चन हमारे पास, इसे हटा देते हैं, ये टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जिससे हम कुछ डिस्कस कर, मतलब देखिए क्वेश्चन समय से भी जल्दी भी खत्म हो जाएगा और आपको वो भी करेगा। देखिएगा, नेचर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में। नेचर ऑफ द ट्राइंगल formed by the points representing the complex number ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन किसी और चीज का है, यहां पर डाल दिया इन्होंने 3 + 4i, 8 - 6i। ये किस तरह का ट्रायंगल होगा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, मैं अब इसके आंसर को नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट आंसर करूंगा। एंड 13 + 19i 9i इज, ये पूछ रहा है, एक्चुअल में इसमें i लिखा था तो मुझे ये जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है गलत जगह से हो गया। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये पूछ रहा है किस तरह का ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं जो इन्होंने यहाँ पे पूछा गया था, तो देखिएगा ट्रायंगल ही रिप्रेजेंट करना था तो रियल नंबर हो जाते, पर चलो कॉम्प्लेक्स में किस तरह का ट्रायंगल कर रहा है तो हम इसका मॉडुलस निकाल देंगे, इसका भी मॉडुलस निकाल देंगे, चेक कर देंगे। तो इसका मॉडुलस होगा, देखिएगा इसका मॉडुलस होगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका मॉडुलस होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका मॉडुलस होगा 13 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो देखिएगा ये जो नंबर है 3 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 3 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 25 हो गया, है ना, इट इज़ 25। और यहाँ पर देखिएगा 8 का स्क्वायर यानी 64 हो गया, और ये 36 हो गया, यानी ये कितना हो गया आपके पास, इट इज़ 100। 13 का स्क्वायर 169, और ये हो जाएगा 81 शायद, तो 169 81 कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर है 0 15 और 250 285 है। देखिए दोनों को ऐड किया तो 9 और 1 10 को 0, 6 14 और 1 15 और 250, ये हमारे पास है। देखिए इसका स्क्वायर 250 का स्क्वायर रूट में है इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, 25 का रूट 25 का स्क्वायर, तो 125 आया। तो कहीं पर कुछ मिस्टेक है, ये 3 + 4 आई है, 8 + 6 आयोटा, 13 + 9, 8 - 6, तो ऐसा क्या दिखा, ये तो 5 आ गया डायरेक्ट, 9 + 16 5, इसकी वैल्यू 5 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 5 10 और वो है 250, तो 8 8 = 64 36, 8 8 = 64 और 36, ये हमारे पास आया। ओ माय गॉड, इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आई। तो ये तो जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ पे ऐसे देख के लग नहीं रहा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 25 है, ये 250 आ जाएगा, 100 125 आ जाएगा, तो इस तरह की प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई कर नहीं रहा। यहाँ पर मॉडल्स निकाल दिए हैं, तीनों डिफरेंट है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई या तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑप्टिकस एंगल ट्रायंगल हो, तो अब एंगल हमें चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते तो तीनों के तीनों सेम हो जाते, है ना, और एक आंसर नन ऑफ द अबव भी है, तो ये है हमारे पास। अब हमें क्या करना होगा, खैर ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने दे रखे हैं, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सिस्टम में लगाते हैं और इसको इस तरह से ना करके ऐसे करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, ये देखिए 3 4 होगा, 0.3 और 4 सिस्टम में लगाएंगे तब जाके कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन पता चलेगी। 3 4 3 और 4, तो 3 x डायरेक्शन में गए, 4 3 4 एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमने ए ले लिया, दिस इज नोन एज 3 4। पॉइंट बी देखिएगा, पॉइंट बी है 8 - 6, तो 8 तो पॉजिटिव है और -6 निगेटिव है, तो 8 6 चलिए, ये दिस इज बी पॉइंट, 8, -6, एंड सी है 13 9 यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, तो ये सी है 13, 9 पॉइंट, ये ऐसे जाएगा इस तरह से हमें एक ट्रायंगल बना के दे रहा है। ए बी सी 3 पॉइंट हमारे पास इसमें हो गए। तो देखिए अब हमें ये देखना है कि ये किस तरह का ट्रायंगल बन रहा है। देखिए चेक करते हैं ए टू सी, ए और सी की डिस्टेंस निकालते हैं, ए सी कितना होगा हमारे पास, ए सी फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हमें निकालना पड़ेगा,
क्योंकि पॉइंट दे रखे हैं तो इस तरह से, तो ये x2 माइनस x1 10 स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 5 स्क्वायर, ये हमारे पास निकला AC। फिर हम अब निकालेंगे BC, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं BC। तो 13 माइनस 8 5 स्क्वायर एंड 13 माइनस 8 और 9 प्लस दिस, तो 15, 9 प्लस 6 हो जाएगा, तो 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, 15 स्क्वायर। अभी देखेंगे एंड AB हम निकालेंगे, तो AB इज़ 8 माइनस 3 5 स्क्वायर, 8 माइनस 3 5 स्क्वायर एंड माइनस 6 माइनस 4 10 स्क्वायर। मैंने वो माइनस माइनस हटा दिए। देखिएगा दो चीज़ें हमारे पास सेम आ रही हैं और ये इतना आ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास 15 है यानी 15 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर देखेंगे तो 100, 125, AC इज़ 125, BC इज़, इस तरह से करके हमें पता चल जाएगा। ये 25 और ये इसका नेचर पता चल जाएगा, 25 और 225 यानी 250, 250 और AB इज़ ये है 125। तो देखिएगा यहाँ पे ये बन रहा है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इस तरह से। तो इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दे रखा था, आपके पास भी दे सकता है, तो आप इस तरह से देख लेंगे। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पहले ही ऑप्शन ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। थोड़ा टाइम आपका इसमें लग गया होगा, लेकिन सोचना है हमको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो पूछा था नेचर ऑफ ट्राइंगल बताइए। क्वेश्चन है इफ़, बहुत छोटे क्वेश्चन भी हमारे पास होंगे, PGT 2010 में पूछा गया है। इफ़ A इज इक्वल टू 1,1,1 दे रखा है वेक्टर की नोटेशन, एंड C इज इक्वल टू 0,1,-1 चेक करना पड़ेगा। आर टू गिवन वेक्टर्स, आर टू गिवन वेक्टर्स, given vectors, what will be vector B, what will be vector B, what will be vector B, what will be vector B such that A cross B is C, and it is given that and A dot B is 10। उन्होंने अपने आप लिखा है। आंसर A is 4। मेरे ख्याल से हम इसे सॉल्व कर लें, जो आंसर होगा वो मैं आपको लिख दूंगा 4 3 3। आंसर बी इज़, इसी तरह से इसके आंसर लिखें 3,3,3। आंसर सी इज़ 3 2 2 एंड आंसर डी इज़ 2 2 2। कोई भी आंसर हो सकता है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। हमें दे रखा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज सी। तो देखिए ए क्रॉस बी हम निकालते हैं, हमें बी कंसिडर करना पड़ेगा एक वेक्टर, तो हमने वो कंसिडर कर दिया है। ए क्रॉस बी मैंने एक्स वाई जेड उसके कंपोनेंट कर दिए, तो यहाँ हो जाएगा आई जे एंड के। ए हमारे पास दे रखा है, ए इज़ 1 1 1। ये मैंने एक्स वाई जेड कंसिडर किया, डिटर्मिनेंट सॉल्व करी, तो आई इज इक्वल टू, देखिए जे जेड माइनस वाई, यहाँ सॉल्व करूँगा तो माइनस जे इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स एंड प्लस के इज इक्वल टू, सॉल्व कर रहा हूँ आई जे एंड के जो लिखे,
इनको, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, ये मेरे को दे रखा है, विच इज इक्वल टू वेक्टर c, c इज 0 i प्लस 1j प्लस माइनस k, ये लिखा है मैंने, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ये दोनों बराबर हैं, ये दे रखा है हमको, एंड इट इज गिवन दैट a डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये भी दे रखा है हमें कि a डॉट बी की वैल्यू 0 है, तो ये भी है a डॉट बी इज इक्वल टू 10 है, a डॉट बी इज 10, a डॉट बी भी 10 है हमारे पास, यानी हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इस तरह से हैं, a वेक्टर हमारे पास है, तो देखिएगा एक तो यहाँ से है हमारे पास और एक यहाँ से, a डॉट बी यानी a डॉट बी हमने कंसिडर किया है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन। चलिएगा इससे क्या कंपैरिजन करके क्या निकला, यहाँ से कंपैरिजन करके निकला z माइनस वाई इज इक्वल टू 0, z माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू वट -1। ये तीन पोर्शन हमारे पास निकल गए। अब इन तीनों के हेल्प से हमें सॉल्व करना है। देखिएगा अगर इन तीनों से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा हमें कुछ ऐसा करना है कि ये सॉल्व हो जाए। इस वाली इक्वेशन से तो आपको लिख रहा है कि y की वैल्यू y की वैल्यू इससे क्या पता चल रहा है, इस वाली लाइन से ये ऐसे हो रहा है, z इज इक्वल टू वाई हो जा रहा है, z की वैल्यू y है, तो हमारे पास z इज इक्वल टू वाई है। यहाँ पर दो इक्वेशन है, z माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो मैं इसे लिख सकता हूँ y है तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, और दूसरे में है y माइनस एक्स इज -1। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, लेकिन ऐसी दो इक्वेशन आई हैं जिनका या तो हमने इनको k वाला तो हमने बिल्कुल सही लिखा है, एंड j वाला z माइनस एक्स, एंड दिस इज ऑल्सो राइट। तो इसमें देखिएगा z माइनस वाई, तो z इज y, z y हो गया, तो यहाँ पर z y हो गया। इन दोनों लाइन से तो एक वो हो जा रहा है, क्या कहते हैं, हमारे पास जो सिचुएशन है ये दोनों कुछ दे नहीं रही, ये वाला हम लेते हैं, ये वाली इक्वेशन का यूज़ करते हैं, x प्लस वाई, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास है। तो देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो आप इस इक्वेशंस को और यहाँ से कोई एक इक्वेशन की हेल्प से इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और वहाँ से हमने लिखा माइनस एक्स प्लस वाई इज -1, दोनों कैंसिल कीजिए तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3y आएगी, और ये 9 है, तो y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, y 3 होगा, तो z भी हमें 3 होना पड़ेगा। तो देखिएगा दो आंसर हमारे सही हैं, या तो ये b सही है या a सही है, ये इन में से हमारा एक सही है। देखिए y इज इक्वल टू 3 आया सपोज इस प्रॉब्लम में, तो हम यहाँ पर देखेंगे इसमें ही हम पुट करके, किसी में भी पुट करके इसमें रखते हैं, तो माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू -1, ये हमने रखा है, तो y इज इक्वल टू 3, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ जाके ये -4 हो जाएगा, और ये 4, तो a इज़ राइट आंसर है, तो a राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। इस तरह से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, वो पूछ रहा है कि तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास और पूछ रहा आर कोप्लेनर, फाइंड पी।
देखिएगा कोप्लेनरिटी की कंडीशन हम लगाएंगे। बोल रहा है इफ A इज इक्वल टू if vector A is equal to I minus j plus k, vector B is equal to I plus 2j minus k, and C vector C is 3i plus pj plus 5k, R coplanar। then P is equal to then P is equal to 6 minus 6 2 minus 2। These are the answers। ये आंसर है। अगर कोप्लेनर है तो देखिएगा कोप्लेनरिटी की कंडीशन लगाएंगे, इनके कोफिशिएंट को लिख दीजिए i j के, ये लिख दीजिएगा 3p5 और इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी अगर ये कोप्लेनर है तो। देखिए अगर ये कोप्लेनर है तो कुछ इस तरह की कंडीशन आएगी। देखिएगा ये वेक्टर तब ये तो दूसरा वेक्टर है, ये एंड दिस अब हमें इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं। तो सॉल्व कीजिए डिटर्मिनेंट को 1, ये आ जाएगा 10 प्लस p, फिर -1 है तो +1 लिखेंगे उसे, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 3 एंड +1 लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये वाला +1, तो p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस p, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ होगा p माइनस 6 0। p मिलके 2p बने, ये दोनों कट के 2 बचे और ये 12 तो -12। p इज -6, तो p -6 ये वाला आंसर होगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।